ऐसा देखो, फार्म लॉज आए थे जिसके लिए दिल्ली बंद किसान बैठे थे, कितने गंदे लॉज थे वो। ये अभी बोल रहे थे कि 3 लॉ निकाले गए थे किसान के लिए, बहुत गंदे लॉ थे, उसके लिए किसान बैठे थे। यही बोला ना। ऐसा कौन सा किसान होता है जो भैया लाल किले पे चढ़ के हमारे भारत का तिरंगा निकालता है? पहले इनसे पूछोगे, वो किसान थे? ऐसे किसान होते? ये कौन सा किसान होता है जो बोलता है भैया कि मेरे 5 लाख ट्रैक्टर खड़े, पूरे भारत में हम लोग दंगा फसाद कर देंगे? ये किसान होते हैं? ऐसे किसान को हमने क्या उपाधि दी है भैया कि वो हमारे भगवान समान है, हमें वो अन्न देता है इसलिए वो हमारा अन्नदाता है। ऐसा कौन सा अन्नदाता है भैया जो हमें मारने का काम कर रहा है, हमारे ही लॉ को भंग करने का काम कर रहा है, हमारे ही लाल किलों को तोड़ने का काम कर रहा है, हमारे भगवा ध्वज का अपमान कर रहा है? भैया ऐसे तिरंगा को अपमान करने वाले किसान हो ही नहीं सकते। ये किसान के नाम। और एक मिनट, और ऐसा कौन सा किसान है जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है उसमें भी वो बंदा आके बोलता है कि भैया मेरे 5 लाख ट्रैक्टर बॉर्डर पे तैयार है, तुरंत आ जाएंगे? एक जवाब बताया। जब मनमोहन भाई की सरकार थी, हमारी जीडीपी क्या थी? तुम बताओ। जीडीपी 2% गिरी है मोदी सरकार में। कितने अच्छे मोदी जी हो गए, वाह। जीडीपी पे मैं जवाब देता हूँ। 2013 में भारत की जो जीडीपी थी 1.8 ट्रिलियन डॉलर थी, ठीक है। 2023 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। भाई साहब 2 ट्रिलियन की जो बढ़ी है, कहाँ से पढ़ के आते हैं? भारत, सुनिए, 2013 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 12वें नंबर पे थी और आज 2023 में 4थे नंबर पे। कहाँ से पढ़ते हो? चश्मा उतारो पहले, जानकारी पूरी होनी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, पप्पू गांधी से। और सुनो भाई, लार्जेस्ट इकोनॉमी 4th नंबर पे है वो, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन तो देख ले और ग्रोथ तो देख ले, कितनी है पॉपुलेशन? फिर सबसे ज्यादा है। तो इतना बड़ा देश है, नंबर 1 पॉपुलेशन है, तो इकोनॉमी तो अपने आप बड़ी होगी ना भाई। मैं बता दूं, हाँ वो देख 2013 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी हमारी और आज कितनी है? 3.17 ट्रिलियन डॉलर की है। कितना बड़ा 10 सालों में जनसंख्या कितनी बड़ी होगी? 20 से 25 करोड़, 20 से 25 करोड़, 20 से 25 करोड़। फिर भी भारत की वही ना, ये कह रहे कि 2% घट गया, 2% बढ़ा है, फिर भी घट गया। नीति इधर बेरोजगारी की बात चल रही है, आपको लगता है कौन कहता है बेरोजगारी है? भैया कह रहे हैं आपके सामने। भैया जिसको काम नहीं करना होता ना, वही बात है, ये लोग बोलते हैं। जो काम करने वाला, मेहनत करने वाला होगा ना, वो नहीं बोलेगा। तो क्या लगता है आपको बेरोजगारी नहीं है? नहीं है। वैकेंसी नहीं आती भाई। तो वैकेंसी आपको क्या लगता है सिर्फ सरकारी नौकरी ही वैकेंसी होती है? मतलब सरकारी नौकरी रोजगार है? तो भाई सर, भारत के राष्ट्रपति। एक मिनट, एक करके लेंगे। हाँ, आप कुछ भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना 140 करोड़ का देश है, 1 अरब 40 करोड़ का, क्या यहाँ सभी बेरोजगार है? जिसकी जैसी तालीम है और वो जो है अपना रोजगार जरूर पा रहा है, जरूर कमा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप क्या लग रहा है आपको भाई? उनका कहना है जो लायक है उसको मिल काम कीजिए। ये भाई बिल्कुल वो बात है यार, सर पैर नहीं है इस बात का। सीधी बात है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो मतलब बढ़ रही है, वैकेंसी नहीं आएंगी भाई। अब 5-5 साल की डिग्री करते हैं, 15,000 की नौकरी करने के लिए थोड़ी करते हैं भाई, मेहनत होती है। हमने सुना, आपके सामने हमने सुना लोगों के विचारों को, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फिश हैं। बीजेपी सरकार देखिए, जो सेल्फिश हैं वो क्या करेंगे? वो ये नहीं, लोगों को, युवाओं को शिक्षा नहीं देंगे कि आपके लिए रोजगार भी है, आपके लिए लोन भी है युवा के लिए, और आप नौकरी मत करके अपना बिजनेस खुद करिए। आज कई लोगों ने अपना बिजनेस करके युवाओं ने व्यापार कर सके। एक मिनट, अब ये जो बोल रहे हैं ना, पकड़ो चलो, इनको मैं दिखाऊं पकौड़े बेचने वाले कितने रुपए कमा रहा है। पर अफसोस है, ये भ्रष्टाचार की नगरी में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार। बताओ, पकौड़े बेचना गलत है साहब, पकौड़े बेचना गलत है। अरे भाई, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पकोड़े बेचो, फिर हम बेचेंगे, क्योंकि इनको पकोड़े खाने का शौक है। आम आदमी को दाल रोटी खाने का शौक है। नहीं, बेचने की बात चली तो बेचना गलत है। वो बेचना बिल्कुल गलत है। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, कौन कह रहा है पकौड़े तलना छोटा काम है? अरे पकौड़े साहब, है ना, पढ़ा लिखा लड़का पकोड़े तोड़ेगा? ऐसी बात कर रहे हो? क्यों तोड़ेगा? मैं करूँगा, मेरे को पैसे मिलने चाहिए होते। एक सेकंड, ये बताओ चाचा, सुनो, आप पढ़े लिखे नौकर बनना पसंद बनेंगे या खुद के छोटे बिजनेस बनना पसंद? नहीं, नौकर बनेंगे, ये नौकर बनेंगे, ये बनने लायक है।
हमने रोजगार चाहिए हमारे बच्चों को। आप बताओ, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे बेरोजगारी को लेकर? अब रोजगार चाहिए ना, सुनो, अब रोजगार चाहिए ना। कितना पढ़े लिखे हो? अरे मैं तो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, तो ना लगा ले लो। अरे मेरा चल रहा है, मेरे पास एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको लेने, आप रोजगार है। एक मिनट इनको बता दे। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए। अरे पहले बात तो सुन ले भाई, बक करते जा रहा। देख, मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो, इज्जत करते, सम्मान। हम जो है, हमारे जो चाचा का लड़का है, आज पढ़ के रेलवे में नौकरी पा गया, ठीक, उसी के बराबर के साथी हम लोग दोनों भाई, वो रेलवे में नौकरी पा गया। अब हम नॉन मैट्रिक हैं, अब हम कहे हमको भी नौकरी दे, तो हम ऑटो चलाएंगे कि नहीं? जो तुम उस लायक नहीं हो तो तुमको कैसे मिलेगा? कैसे बेरोजगार है 60%? जब 60% हम सुनो नहीं सुनो, एक ही क्लास में पढ़ने वाले हम 10 लोग, एक करके बोलेंगे। डाटा मत दिखाइए। एक मिनट, एक ही क्लास में हम, आप बाहर की नहीं बात कर रहे हैं। अरे पहले बात सुनो, आपका जवाब लिया। में हम अपने घर के आसपास के, ठीक है काका, 10 लड़के पढ़ने वाले कला साथी थे, 10। वो हमारे भाई जो है, चाचा का लड़का, वो पढ़ने में तेज, वो निकल गया, रेलवे का नौकरी निकाल दिया। हम लोग, ठीक, हम लोग आज कोई ऑटो चला रहा है, कोई साड़ी का काम कर रहा है, कोई हीरा का काम कहीं कर रहा है, तो हम अब उसके पीछे जाकर कहें जैसे सरकार हमको भी दे, पढ़े लिखे, तो फिर कहे, तो जब बिना पढ़े लिखे का सवाल यही है। नीति आयोग का सुनिए, एक सेकंड, नीति आयोग का डेटा है कि 2022 और 23 में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पीएफ अकाउंट खुले। तो इसका मतलब रोजगार मिला। 57 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकार से लोन लेकर काम स्टार्ट किया। 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विदाउट रजिस्टर्ड अपना काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देश में बेरोजगारी है और 12वें से चौथे पे अर्थव्यवस्था आ गया है। पढ़े लिखे कम होंगे। सुनिए, अरे तुम खरीदे हो, देखिए, जब हम आपको एक एग्जांपल सीधा दिए, जो 10 बंदे में एक बंदा पढ़ा लिखा बढ़िया निकला, वो नौकरी पा गया। आज हम 9 बंदे, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जाकर मतलब अपना मजदूरी कर रहा है। एक सवाल है, जो भाई रोजगार कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मंत्रालय में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करते हैं, भारत सरकार का जो मिनिमम वेतन है, क्या उनको पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो वो सवाल मेरा भी है, 2014 से पहले कितने लोग रोजगार थे और 2014 के बाद से कितने लोग बेरोजगार हो गए? देखिए डाटा नहीं, रियल बताइएगा। देखिए, मैं बताता हूँ 9 सालों में कितना परिवर्तन? देखिए, 2014 आज जो आप यहाँ खड़े हो, हैं, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कोई काम घाट कराया? क्या नहीं किया कांग्रेस ने, ये बताइए। क्या किया है? अरे सुनो, दिल्ली, अरे कितने सालों में किया? कितने सालों में कांग्रेस का शीला दीक्षित ने कितना काम किया दिल्ली में? कितने सालों में किया? शीला दीक्षित ने कितना काम किया? अरे 15 साल में किया ना। इनको तो 10 साल हो गए। 4 काम गिनवा दो अपने। 4 काम गिनवा दो, बात हो रही भाई, 4 काम गिनवा दीजिए। हिंदुस्तान में सड़क का जाल एक बात कहाँ बिछा? ठीक है, बिछा कि नहीं बिछा? मान लिया। ये काम है। इसी सवाल के साथ तुम्हारे साथ एक और थे, उनका कर्जा का भी हम जवाब तुमको दे रहे हैं। वो वहाँ पे वो चले गए, उनका भी जवाब, उधर वो बात कर रहे थे कर्जा का। ठीक, हम तुम्हारे उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन डाटा हम भी रखते हैं। ठीक, ये सड़क का काम, एक आयुष्मान कार्ड बन जाए जिसका इलाज होता है 5 लाख का। हमारा भाई का एम्स में, सुनो, हार्ट का ऑपरेशन, 1 मिनट, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ठीक, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 2 काम तुमको दिखा। हर एक साल जो ये 4 महीने पे वो नहीं आता है किसान योजना, किसान निधि, हम किसान हैं, ठीक है, हम तुम्हारे जैसे कोट पैंट पहन के हवा में नेता के पीछे पीछे घूमने वाले नहीं है, जो मोदी देगा तो खाएंगे। ठीक, तीसरा काम हुआ। चौथा, नल जल जो है हमारे, अब तुम्हारे क्षेत्र में का है नल जल, वो हुआ। 4 काम आप पूछे थे, 4 हो गया। 5वां काम अब बता दें, सेना को जो इतना मनोबल बढ़ाया है ना, सेना वही है, पुलिस वही है। नहीं, 1 मिनट, सेना वही है, पुलिस वही है। आज सेना जितना मजबूत है ना, ये 2014 से पहले क्यों नहीं थी? सेना तो वही है, सब चीज वही है। चलो ठीक का है। 5 काम गिनाए साहब, आपने कहा था 4 काम, उन्होंने 5 काम गिना दिए। 5 काम गिनाए। अब ये कांग्रेस के मुझे 3 काम गिनवा दें। 3 काम गिना। सबसे पहले तो आप दिल्ली में कहीं भी जाओगे, मूल सुविधा दिल्ली में फ्लाईओवर इतने बना दिए जिसकी
किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जितनी तुलना पूरे देश के रोडों की माप तोल कर रहे हो, इतने हमारे दिल्ली में फ्लाईओवर है, गिनती कर लो कितने हो गई। एक काम, अरे सुन तो ले यार, अरे सुन तो ले। दूसरा काम, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो पैसा मिलता था इंदिरा गांधी के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे, लोगों, इंदिरा गांधी का टाइम, जो पीछे जो सरकार थी मनमोहन सिंह के, उस टाइम पे जो पैसा मिलता था बिल्कुल बेदाग हिसाब पैसा मिलता था। सुन ले मेरी बात, दो काम सुन ले, अरे सुन तो ले मेरी बात। आज महंगाई को देखते हुए मोदी जी ने ज्यादा पैसा घोषित किया है, लेकिन वो पूरा पैसा किसी को नहीं मिलता। नंबर नहीं, तीसरा काम नहीं गिनाया आपने। तीसरा काम गिनाना है। और तीसरा काम जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, मेडिकल है, ये जो बच्चे जो एजुकेशन डिग्रियां जो दिल्ली में पढ़ने आते हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। मैं इंस्टीट्यूशन, जितने इंस्टीट्यूट हैं वो उन्होंने तैयार करा। अच्छा सुन ले मेरी बात, मुझे ये बताएं मोदी जी ने कितने तो हॉस्पिटल खोल लिए हैं, कितने कॉलेज। एक मिनट, अब आप जवाब लेंगे। डेटा से बताते हैं, ये कह रहे हैं कि कितने हॉस्पिटल बनाए, 7 एम्स थे देश में, 16 पहुंच गए, ठीक है। IIT 8 थे, 22 पहुंच चुके हैं। ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया। 180 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, डेली सड़कें बन रही है 36 किलोमीटर, पहले बनते थे 12 किलोमीटर। डाटा के साथ बात कर रहे हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय योजना। डेटा के साथ बात कर रहे हैं महाराज, तुम्हारे संग वो 9 साल में 5 काम से ज्यादा गिनाए आपने पिछले सालों के 3 साल। एक और कम पूरे 70 सालों में देश में 64,000 किलोमीटर सड़क बनी है कांग्रेस के सरकार में। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 से लेकर 2023 में खड़े हुए 84 किलोमीटर 926 किलोमीटर सड़क बनी है, तो 84,923 किलोमीटर बनी है। और ये कह रहे कि बनाई नहीं है। डेटा के साथ बात कर रहे हैं।